नाउ मूविंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इटसेल्फ। पहली लॉ अब हम देखते हैं, बहुत ईजी है, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस लॉ। सेकेंड वाली में थोड़ा है, कैलकुलेशन ज्यादा आता है। चलिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सिंपल है, हमने अभी अभी देखा कि अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करने से पहले जो रिएक्टेंट्स का मास है और जो रिएक्शन करने के बाद मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनका जो मास है वो हमेशा बराबर होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर अ रिएक्शन इज सेम। तो मतलब मान लो ए और बी ने रिएक्ट करके सी एंड डी बनाया। अब ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, और सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनका जो मास होगा बच्चों वो बराबर होगा। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, वो देख लेते हैं। देखिए, यू आर स्टार्टिंग विद एन एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको इस मास वाले उस पे बेसिकली स्टैंडर्ड पे आपको 100 ग्राम्स दिख रहा है ना, वेइंग मशीन पे। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पहले 100 ग्राम्स है, आपने एक दूसरा कंपाउंड लिया 5 ग्राम्स, आपने इनका रिएक्शन कराया, रिएक्शन हो रहा है, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको ये दिखा कि जो रिजल्टेंट मास है दैट इज 105 ग्राम्स। तो ये क्या हुआ? देखो, यहाँ बेसिकली ये हुआ कि आपका पहले आपने ए सब्सटेंस लिया विच वॉज 100 ग्राम्स, सेकेंड आपने बी सब्सटेंस लिया जो छोटे वाले बोल में था 5 ग्राम्स। जब इनका रिएक्शन हुआ तो एक नई चीज बन रही है, प्रोडक्ट मिक्सचर, जो कि है टोटल मास इज 105 ग्राम्स। तो बस जितना रिएक्टेंट्स का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास है। यही हमारी लॉ हमें स्टेट करती है, दैट इज ऑल। ओके, चलिए, तो अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, दैट इज बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन बच्चों हमारा नेचुरल गैस होती है, ये जो सीएनजी हमारी गाड़ियों में यूज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यही गैस होती है, दैट इज CH4। तो जो आपके व्हीकल्स में जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि CH4 को जब बर्न किया जाता है तो ये एरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो ये दो हो गए आपके रिएक्टेंट्स, है ना, मीथेन और ऑक्सीजन गैस। ओके, मीथेन कितना लिया आपने? मीथेन का मास वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो 16 ग्राम मान लीजिए हमने ले लिया मीथेन। ओके, वी टुक 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ओके, आपको दूसरा रिएक्टेंट कौन है? आपका एयर से जो ऑक्सीजन आई है, जो बर्निंग में काम आ रही है, आपने क्या लिया है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ऑक्सीजन के 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास 32 ग्राम्स होता है, ये आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन गैस है इसका मास 64 ग्राम्स होगा। ठीक है, यू डो नॉट हैव टू रिमेंबर, अभी आप चैप्टर का जब एंड होगा आप खुद से समझ जाएंगे। तो रिएक्टेंट्स का मास क्या हुआ? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज 16 प्लस 64 ग्राम्स, 80 ग्राम्स। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 44 ग्राम्स, और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है 36 ग्राम्स। तो ये दोनों तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं, तो टेक्निकली इनके मास का टोटल जो आएगा वो रिएक्टेंट्स के बराबर होना चाहिए, विच इज 80 ग्राम्स। तो देखते हैं 44 प्लस 36, यस बिल्कुल दिस कम्स आउट टू बी 80 ग्राम्स। ये बिल्कुल 80 ग्राम्स ही आएगा। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है, 80 ग्राम्स बराबर आया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास। तो ये हमारी कौन सी लॉ स्टेट करती है? दिस इज स्टेटेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड, बहुत आसान है, सवाल भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन का आता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दे देंगे आपको क्वेश्चन में, टेक एनी एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन लिया आपने और कार्बन को आप एयर में बर्न कर रहे हैं एंड यू आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि आपने 12 ग्राम कार्बन लिया, जस्ट अ सेकेंड, कार्बन का रिएक्शन आपने एयर से करवाया टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कहा कि कार्बन आपने 12 ग्राम लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है 44 ग्राम्स। तो बताओ ऑक्सीजन कितना रहा होगा? तो आप जानते हो कि रिएक्टेंट साइड का जो टोटल है वो प्रोडक्ट साइड के टोटल के बराबर होगा। तो कितना ऑक्सीजन होगा? इसको x मान लेते हैं, है ना। 12 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 44 ग्राम्स, है कि नहीं? तो x कितना हो जाएगा? 44 माइनस 12 दैट इज 32 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड पे रही होगी वो 32 ग्राम्स रही होगी। ठीक है, Keep
Keep imbibing. We believe in you.